नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज से भारतीय संस्कृति की निरंतरता, और ये वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता यानी अध्याय 3 का 5वां वीडियो है। इससे पहले की सभी वीडियोस अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 से जो हमने इससे पहले की वीडियो बनाई है, सबका लिंक प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट पिन में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय को, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। ठीक है, आरंभ यानी शुरुआत से ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत हमें दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों मतलब बहुत से परिवर्तन के बाद भी आज भी बनी हुई है। ठीक है, इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलापों इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। ठीक है, कहते हैं इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। इसी समय जो मूल आदर्श रहता है, उसका मूल आधार रहता है, आकार रहता है, वे सभी ग्रहण करने लगते हैं। और साहित्य और दर्शन, साहित्य और जो दर्शन है, कला और नाटक तथा जीवन के तमाम क्रियाकलापों इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसी समय लोग जो है विशिष्टतावाद और छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी जो होती है, उसको लोग जो है आरंभ करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति जो है शुरुआत दिखाई पड़ती है कि ऐसा भी लोग मानने लगते हैं कि ये ऐसा है, ये छू दिया तो ये हमें छूना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत से ऐसे आडंबर हैं जो कि इसी समय तक शुरुआत हुए दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असत्य हो जाती है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते असत्य मतलब कि ये बढ़ती ही चली जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। ठीक है, अब बता दे रहे हैं पूरा, मतलब कि यही प्रवृत्ति, इसी तरह की जो प्रवृत्ति होती है, इसी को आधुनिक युग यानी मॉडर्न जो युग है उसकी जाति व्यवस्था है। ठीक है, कास्ट सिस्टम है। ठीक है, यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि यह व्यवस्था जो है एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। ठीक है, उसी जो है मानव मन के लिए जो है वही समाज व्यवस्था फिर कारागृह बन गई। फिर कहते हैं फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। ठीक है, फिर भी ये व्यवस्था जो है लंबे समय तक बनी रही। ठीक है, आज भी यह उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक इसका प्रसार हुआ। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ठीक है, इतिहास के लंबे दौर में भारत मतलब कि अलग थलग नहीं रहा, एकजुट रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। ठीक है, अब किससे उसका संपर्क बना रहा? तो ईरानियों, यूनानियों,
चीनी, मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से भारत का संपर्क बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। ठीक है, 3-4 हजार वर्षों का ये सांस्कृतिक कल्चरल जो डेवलपमेंट था, इसका अटूट सिलसिला जो है बहुत ही अद्भुत है। तो इस तरह से आज के इस भाग में हमने देखा कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता किस प्रकार से बनी रहती है और भारत का किससे किससे लगाव, अटूट रिश्ते, संबंध 2-3 हजार वर्षों तक बराबर बने रहते हैं। इस तरह से ये हमारा भाग समाप्त होता है और अगले वीडियो में अगले भाग के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी सूचनाएं तुरंत प्राप्त हो जाएं और आप तुरंत उसे देखकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।